हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल में आपका स्वागत बंदन करता है। अब आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्या बीएससी थर्ड सेम का जो 4th यूनिट था, प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड इट्स रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स ना, ये सब आपका चल रहा था इस यूनिट में, यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड भी ये सब पढ़ रहे हो। ये यूनिट 4 आपका चल रहा है ना। अब इसमें एक टॉपिक आज पढ़ना है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। शेडिंग बनाइए, इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। ये देखिए, अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये सेल है आपका ना, आपने अभी देखा कि इसी सेल के अंदर क्या बनता है, इसी सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बोलो भाई, सेल के अंदर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और इस प्रोटीन का क्या किया जाता है? डिग्रेडेशन किया जाता है। डिग्रेडेशन मतलब उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ना। अब प्रोटीन मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से आपका क्या बन गया? प्रोटीन बन गया ना। अब ये प्रोटीन जो बना है, ये प्रोटीन जब तक डिग्रेडेट नहीं किया जाएगा ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंटों में तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक कह सकते हैं कि वो भाई सेल के लिए वो यूज नहीं होगा या यूजेबल नहीं होगा। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम इस प्रोटीन को क्या करते हैं? डिग्रेडेट करते हैं। डिग्रेडेशन मतलब उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ना। अब जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है तो भाई आसानी के साथ वो क्या हो जाएगा? आसानी के साथ सेल के लिए वो यूजेबल हो जाएगा। कि प्रोटीन भाई फिर सेल के लिए, जैसे प्रोटीन क्या बनाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है ना, और जितने भी ऑर्गेनेल्स और वो सब है, सेल के डिवीजन में प्रोटीन हेल्प करता है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो बॉडी के आपके जितने भी पार्ट हैं सब प्रोटीन के बना है। उसी प्रकार सेल, तो इंट्रासेलुलर डिग्रेडेशन, इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल, तो सेल के अंदर जो प्रोटीन बना होता है उसका क्या किया जाता है? डिग्रेडेशन किया जाता है। और डिग्रेडेशन किसके द्वारा किया जाएगा? एंजाइम के द्वारा किया जाएगा। अरे बोलो यार, कोई कंपोनेंट है उसको ब्रेक डाउन किसके द्वारा किया जाएगा? डिग्रेडेशन किसके द्वारा किया जाएगा? एंजाइम के द्वारा। और एंजाइम के द्वारा जब उसको क्या करेगा? डिग्रेडेट कर दिया जाएगा, तो वो भाई क्या होगा कि सेल के लिए यूजेबल हो जाएगा, सेल के लिए उपयोगकारी हो जाएगा, और वो सेल की ग्रोथ डेवलपमेंट और अन्य प्रोसेस के लिए वो क्या होगा? वो अपनी केंद्र रहेगा। ठीक, एक सेकंड रुकिए, हमारे हैं अब सुनिए, अब इंटरसेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन में हमने बताया सेल के अंदर ही विभिन्न प्रकार के साइटोप्लाज्म में एंजाइम होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, जो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन या डिग्रेडेट करते हैं ना। और डिग्रेडेट करके वो सेल के लिए फिर क्या करेंगे? वो यूजेबल हो जाएगा। कि सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर प्रोटीन बनाना है तो यूज करेगा, और सेल के ग्रोथ डेवलपमेंट को अगर करना है तब भी प्रोटीन हेल्प करेगा। तो अलग अलग कार्यों के लिए क्या होगा? एप्लीकेबल। इसमें लिखिएगा, आप लिखिए
प्रोटीन डिग्रेडेशन अकर प्रोटीन डिग्रेडेशन अकर in all type of cell occur in all type of cell full stop a variety of method is available for measuring the MEASURING measuring मतलब मापन करना, measuring the rate of degradation of protein within cell WITHIN within cell यानी सेल के अंदर full stop early studies of protein degradation involve early studies of protein degradation are क्या लिखे प्रोटीन डिग्रेडेशन क्या लिखे प्रोटीन डिग्रेडेशन इन्वॉल्व the measurement of rate of degradation inside cell by various type of enzyme पैरा चेंज करके नीचे फिर हमको अपना मोबाइल गूगल खोल के देखना बड़ा ज्यादा लंबा प्रोसेस दिखा रही है, इसका डायग्राम बना दे। हाँ यार का दीपक लगातार ये मगन हैं पूरी चक्कर में खाली ना। पैरा चेंज करके नीचे से लिखे इन प्रोटीन डिग्रेडेशन breakdown of protein into अमीनो एसिड। प्रोटीन किसमें टूटेगा? बाई सेलुलर मशीनरी। MACHINERY फुल स्टॉप। प्रोटीन डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन होमियोस्टैसिस
प्रोटीन होमियोस्टेसिस, HOMEOSTASIS, होमियोस्टेसिस मतलब प्रोटीन के कंसंट्रेशन का मेंटेनेंस, उसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं ना, इसको हिंदी समस्थेटिकता बोलते हैं। प्रोटीन होमियोस्टेसिस कामा रेगुलेशन ऑफ सेलुलर प्रोसेस, रेगुलेशन ऑफ सेलुलर प्रोसेस कामा क्वालिटी कंट्रोल एंड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड एनर्जी सप्लाई। लिखे देखिए, प्रोटीन के डिग्रेडेशन में कई प्रकार का पाथवे होता है। क्या होता है? पाथवे मतलब एक रास्ता होता है ना, जिसके द्वारा प्रोटीन क्या किया जाता है, ब्रेकडाउन किया जाता है, और ब्रेकडाउन करके वो एनर्जी अन्य चीजों के लिए क्या किया जाता है, वो यूज किया जाता है ना। कब हो तो आप काहे परेशान हो, कहो क्यों काहे परेशान है भैया। चल अखे डायग्राम में कब बनता प्रैक्टिकल आपको कौन सा प्रैक्टिकल समझ में आ रहा कुछ? हाँ समझ में आ रहा था। देखिए बोन के विषय में बताए थे यार। होल्डिंग
पॉलीपेप्टाइड है, देखा मैं वो दीपक वो है, देखो मार्कर होएगा या वो इंक लेकर आओ, थोड़ा सा यार कम चल रहा है। अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स, अब ये देखो दोनों क्या किया जाएगा, डिग्रेड किया जाएगा। अरे यार जब तक तोड़ा नहीं जाएगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तब तक कोई यूज होगा सेल के लिए, तब तब कहार भैया महेंद्र संघी है का ऑटोफैगोसोम है, कुछ रहेगा ये तो खा पी के पचा भी देगा अगर सही प्रोटीन और वो सब नहीं है। हाँ कौन है, प्रोटीन फ्रैगमेंट, ये प्रोटियोसोम है। ये फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड नहीं दिख रहा होगा, फिर से लिखते हैं। हो गया, इधर देखो नितिन, इधर देखो, इधर देखो, अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, देखो भाई ये आपका क्या है,
ये कोई आपका कह सकते हैं, ये हमको डायग्राम दिखाओ तो, इसका नाम लिख लीजिएगा, ये ट्रांसलोकेशन इनटू ईआर, ये प्रोटीन लिख लीजिएगा। ट्रांसलोकेशन इनटू ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसलोकेट हो रहा है ना प्रोटीन, क्योंकि भाई देख रहे हो ये आपका क्या है, ये आपका साइटोसॉल है ना, साइटोसॉल बोले तो लिक्विड पार्ट जो सेल का होता है ना। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप जानते हैं उसमें एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ। रफ वाला जो होता है उसके राइबोसोम होते हैं और वही प्रोटीन को क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं ना। तब ये क्या करेगा, ये यहां से आएगा। अब ये फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन किसका होता है, अमीनो एसिड का ही होता है ना, इसमें अमीनो एसिड जुड़ के ऐसे ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो ये फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड है और ये क्या है, ये आपका कह सकते हैं कि अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स है ना, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स ना। अब इसको क्या किया जाएगा भाई, इसको अब डिग्रेडेशन किया जाएगा। डिग्रेडेशन मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोसेस। तो डिग्रेडेशन करने के लिए यहाँ कौन हेल्प करेंगे, एंजाइम। यहाँ कौन हेल्प करेगा, एंजाइम। इसको डिग्रेडेट किया। अब डिग्रेडेट करने के बाद कुछ प्रोटीन वगैरह जो रहेंगे, इसमें ऑटोफैगोसोम्स रहते हैं। ऑटोफैगोसोम बोले तो लाइसोसोम और दूसरे कंटेंट रहेंगे ना। तो वो क्या करेंगे, वो कुछ प्रोटीन को ऐसे खा लेंगे, कहेंगे आओगे तुम मेरे लिए हो ना, हाँ आओ तुम मेरे। फैगोसोम, फैगोसोम मतलब फैगोसाइटोसिस। आप लोग बीएससी फर्स्ट सुनो, बीएससी फर्स्ट सेम में फैगोसाइटोसिस पढ़े थे ना। फैगोसाइटोसिस में आपका एक इंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस ना। इंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर कोई चीज आता है और एक्सोसाइटोसिस में सेल से बाहर जाता है ना। तो ये ऑटोफैगोसोम होता है, मतलब आएगा तो उसको फैगोसाइटोसिस कर लेगा, खा लेगा। कौन, लाइसोसोम। किसको खाएगा, प्रोटीन को जो डिग्रेडेट किया गया। कुछ को खा लेगा, सबको थोड़ी खाएगा, कुछ जो वेस्ट रहेगा प्रोटीन उसको खा लेगा। अब ये प्रोटीन क्या होगा भाई, ये प्रोटियोसोम एक्शन करेगा और प्रोटियोसोम एक्शन करने के बाद इसमें एंजाइम भरा रहेगा, चैनल प्रोटीन वगैरह रहेगा, जो भाई क्या किया जाएगा, जो प्रोटीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। देख रहे हो, प्रोटीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। और इधर आपका क्या है, इधर आपका वेसिकल्स भी है। इधर आपका क्या है, इधर आपका वेसिकल्स भी है। वेसिकल्स का भी ये फॉर्मेशन कर सकता है ना, ये वेसिकल्स को भी क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ठीक, तो इस प्रकार आपका प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेल के अंदर आया। अरे यार ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है ना, बोलोगे साइटोप्लाज्म। अब जो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है कहाँ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो प्रोटीन राइबोसोम है प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। अब ये जो ट्रांसलोकेट कर लिया जाएगा, ट्रांसलोकेट मतलब दूसरे प्लेस पे चेंज कर दिया जाएगा। अब आएगा ये साइटोसॉल में। अब साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड है, ये अनफोल्डेड प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है ना, या प्रोटीन हाँ रिस्पॉन्स है। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये एंजाइम द्वारा ये डिग्रेडेशन किया जाएगा है ना प्रोटीन को। ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन दोनों को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा है ना। अब ब्रेक डाउन करने के बाद कुछ प्रोटीन जो वेस्ट के रूप में रहेंगे या कुछ अच्छे भी रहेंगे, उसको ऑटोफैगोसोम प्रक्रिया के द्वारा लाइसोसोम क्या करेगा, खा जाएगा है ना। और कुछ प्रोटीन जो है वो प्रोटियोसोम उसको क्या करेगा, उसको प्रोटीन फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे प्रोटीन फ्रेगमेंट में क्या करेगा, तोड़ देगा। और ये प्रोटीन फ्रेगमेंट फिर आगे सेल के लिए क्या किए जाएंगे, यूज कर लिया जाएगा। अरे भाई अब प्रोटीन बन गया तो वह प्रोटीन अब सेल के जहां पे जरूरत होती है तहां पे वो भेज दिया जाएगा ना, बोलो भाई। तो एक आप लोग पढ़ेंगे आगे भी एमएससी वगैरह में, प्रोटीन फोल्डिंग एंड सॉर्टिंग ना। प्रोटीन को फोल्ड किया जाता है और उसको सॉर्ट किया जाता है ना। सॉर्ट मतलब भाई उसको छटाई किया जाएगा, उसके बाद फोल्ड करके फाइनल डेस्टिनेशन तक। फाइनल डेस्टिनेशन मतलब जहां पे जरूरत होगी सेल तक, वहां पे वो प्रोटीन क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा ना। जैसे आपका बाल में प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन,
अब उस सेल में जो प्रोटीन आपका बना है जब तक डिग्रेडेट नहीं होगा तब तक उस सेल तक पहुंचाया जाएगा? नहीं पहुंचेगा भैया। बोलो, जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हेयर वगैरह जो आपका है वो मजबूत नहीं होगा, हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ जाएगा ना। नेल वगैरह सहित भाई नेल के लिए भी जरूरी है प्रोटीन, तो डिग्रेडेट करके वो सेल तक क्या किया जाएगा, जहां पे जरूरत रहेगा वहां पे उसको भेजता रहेगा, और भेजने के बाद तब आराम से वो सेल उसको क्या किया जाएगा, यूज करता रहेगा। ठीक है, दे दो मोबाइल दे दो। अब हेडिंग डालिएगा एक, जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग साइलेंसिंग, इधर देखो, जीन साइलेंसिंग का है जी, साइलेंट का होता है, पहले ये बताओ। चुप रहना। तो जीन का चुप रहना का होता है, कैसे जीन चुप रहेगा हो, जीन कौन काम न करे। हाँ, तो जीन साइलेंसिंग क्या होता है, ध्यान से समझो, इसको लिखाएंगे कल, आज खाली समझ लो। जीन साइलेंसिंग एक ऐसा मेथड होता है, जैसे भाई डीएनए है, ये देखो, अब ये डीएनए क्या किया है कि एमआरएनए बना लिया। ये डीएनए क्या किया, एमआरएनए बनाया, फिर ये एमआरएनए आगे चल के क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया। क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया ना। तो अब ये कह सकते हैं कि एमआरएनए बना, एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना ना। तो अब प्रोटीन बनने के बाद भाई क्या होगा कि वो सेल के लिए प्रोटीन डिग्रेड करके यूज किया जाएगा, जैसे आपने पढ़ा। लेकिन अब जीन साइलेंसिंग का दो प्रोसेस में जीन साइलेंट होता है। एक भैया डीएनए से एमआरएनए जब बन जाता है ना, तब वो एमआरएनए का जो जीन होता है तब साइलेंट हो जाता है। जैसे अगर भाई प्रोटीन जितनी जरूरत हो उतने प्रोटीन को वो बनाएगा, उसके बाद तमाम फैक्टर आएंगे, आप लोग देखे होंगे, जो जीन के फंक्शन को क्या करते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं। टर्न ऑफ इसीलिए कर देंगे कि प्रोटीन जब सेल के अंदर बहुत ज्यादा बन गया है, जब आवश्यकता नहीं रहेगी तो वो फैक्टर आएंगे, उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे और जीन क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जीन का हो जाएगा साइलेंट। अगर जीन साइलेंट नहीं रहेगा तो हल्ला करेगा, चिल्लाएगा, हल्ला करेगा, चिल्लाएगा मतलब काम करेगा। काम करेगा मतलब कह सकते हैं एक्टिव होगा, क्योंकि डीएनए किसका बना है, जीन का। तो जीन जब एक्टिव होगा क्या बनाएगी, एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए का जब जीन एक्टिव होगा तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इसी दौरान तो भाई उसको साइलेंट करना पड़ेगा। और अगर साइलेंट नहीं न रहे, जैसे शेर है, अगर शेर को साइलेंट ना करो, उसको बढ़िया से भोजन वोजन दे दो ना, तो एकदम साइलेंट होके खा पी के पड़ा रहेगा। लेकिन अगर जब खाना नहीं दोगे तो क्या होगा, पगलाया रहेगा। जब खा लेगा तो भाई एकदम साइलेंट हो जाएगा। बोलो। तो सेम उसी प्रकार कि जीन साइलेंसिंग एक ऐसा मेथड होता है कि जब डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसी दौरान दो स्टेप में, यानी आपका डीएनए से मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, उसी दौरान जीन क्या किया जाएगा, तमाम फैक्टर के द्वारा उसको साइलेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, साइलेंट। और जब साइलेंट हो जाएगा तो जो उसका फंक्शन है जीन का, वो क्या किया जाएगा, वो रेगुलेट कर लिया, समझ में कि नहीं। और अगर जीन साइलेंट ना हो तब क्या होगा, जीन साइलेंट ना हो तब क्या होगा, लगातार प्रोटीन बनता रहेगा, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होता रहेगा, जो सेल के लिए सही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए क्या किया जाता है भाई, कई फैक्टर होते हैं। अब दो प्रोसेस के दौरान जीन साइलेंट किया जाएगा।
एक ट्रांसक्रिप्शन के दौरान और एक किसके द्वारा, एक ट्रांसलेशन के दौरान। अरे यार डीएनए से एमआरएनए बना, ये ट्रांसक्रिप्शन है ना, ये एमआरएनए प्रोटीन ये क्या है, ये ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के ही दौरान जो जीन होता है उसको कई फैक्टर आके साइलेंस कर देते हैं। हाँ, एक तो भाई डीएनए से एमआरएनए बन गया आपका न्यूक्लियस में, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन गया ना, तो उसी दौरान जीन को क्या किया जाता है, कुछ फैक्टर्स आते हैं उस जीन के साथ जुड़ते हैं और कहते हैं भैया तुम ज्यादा अब मत बनाओ ना, बहुत पर्याप्त हो गया है, बोलो। तो उस प्रकार भाई उसका जो फंक्शन होगा वो रेगुलेट किया। जैसे एक प्रोडक्ट, एक कंपनी में कोई इंजीनियर या वो सब वर्कर हैं, लगातार कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, और वो प्रोडक्ट काफी हो गया ना, तो मैनेजर क्या करेगा कि उसका जो सीईओ होगा कंपनी का ना, या मैनेजर होगा, आके कहेगा भैया माल अब हमारे पास पर्याप्त बन चुका है प्रोडक्ट, अब फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार जीन क्या किया जाता है, जब प्रोटीन को वो फंक्शनल होके प्रोटीन बना लिया, तो भाई प्रोटीन अगर सेल के लिए पर्याप्त हो गया तो तमाम फैक्टर्स आएंगे जो प्रोटीन के फंक्शन, जीन के फंक्शन को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट करना मतलब उसको साइलेंस कर देना, और जब साइलेंस हो जाएगा तो वो फंक्शन जो रहेगा वो फंक्शन फिर नहीं करेगा ना, कि प्रोटीन बन रहा है, उस प्रोटीन बनने के फंक्शन को तो रेगुलेट कर रहा है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि प्रोटीन बनने लगे सेल के अंदर, तो सेल में एनर्जी की कमी हो जाएगी ना, और जब कमी हो जाएगी तो भाई सेल का फिर कहाँ से ग्रोथ, डेवलपमेंट और सब प्रोसेस होगी। प्रोटीन थोड़ी बनाना है खाली, बोलो, और तमाम कार्य है एनर्जी के लिए सेल में ना, एनर्जी और तमाम चीज में यूज होगा। तो अगर प्रोटीने बनाने में सब एनर्जी वेस्ट हो गया तो भाई सेल क्या हो सकती है, सेल के लिए हानिकारक हो सकता है ये सब प्रोसेस। तो इसीलिए ये क्या किया जाता है, साइलेंस किया जाता है। क्या किया जाता है, साइलेंस। समझ में आए कि ना हो? तो जीन साइलेंसिंग क्यों होता है, कि प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा न बन पाए, जितना जरूरत हो उतना ही प्रोटीन बन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों ना। ये जीन साइलेंसिंग का आपने प्रोटीन डिग्रेडेशन एक पढ़ा, कि प्रोटीन को डिग्रेडेट करके सेल के सेलुलर प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। और जीन साइलेंसिंग में हमने आपको बता दिया कि जीन जो फंक्शन करते हैं ना, वो फंक्शन को साइलेंस किया जाता है। अगर ज्यादा तेज कर रहे हैं कार्य या नहीं कर रहे हैं कार्य, या भाई प्रोटीन बन गया है पर्याप्त रूप से, तो उसको साइलेंट कर दिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, साइलेंट। भैया तुम सही से पड़े रहो, प्रोटीन की बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये रहा आपका क्या, जीन साइलेंसिंग। कल इसका हम डायग्राम पहले बनाएंगे बच्चों, उसके बाद तब इसको हम एक्सप्लेन कर। 2-3 टॉपिक आपका इस यूनिट में और समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर बायोलॉजिकल टूल्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।